बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त तहरीक इंसाफ के निशाने पर है और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी और उनके रहनुमा भी और अहम शख्सियात तहरीक इंसाफ की तमाम इस बात पर जोर दे रही हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को तारीख देनी चाहिए, इलेक्शंस की तारीख देनी चाहिए। दीगर जमातें भी थोड़ा बहुत कह रही हैं लेकिन उस तरह नहीं। मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने हल्का फुल्का बयान तो दिया कि जी इलेक्शंस होने चाहिए और इस तरह की बात पीपल्स पार्टी कर रही थी, लेकिन जब जाकर मिलते हैं हम लोगों से, इलेक्शन कमीशन से, तो फिर जाते हैं। अभी आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया उनको यकीन है इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा, बड़ा मसला जो है वो मईशत है। अब आसिफ जरदारी साहब जो है वो इस तरफ चल पड़े हैं। तो अब असल में एक तरह से आप देखिए कि खदशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि खदशे से ज़्यादा अब तो इजहार किया जा रहा है कि जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, जबकि आइन के तहत उन पर लाजिम है। शुएब शाहीन साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जो कि वकील भी हैं तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि जी उनकी आइनी जिम्मेदारी है, आइनी इख्तियार ही नहीं आइनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की डेट दें। जब असम्बलियाँ तहरीर हो गई हैं तो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे। अब ये देखिए कि किस तरह जैसे जैसे वक्त आया तो बहुत करीबी साथी वो उस तरह से साथ नहीं रहे। अब उनमें डॉक्टर आरिफ अलवी पर भी सवाल उठ रहे हैं, शाम कुरैशी की भी बात अब हो रही है, असद उमर की तो हो ही रही है, परवेज इलाही साहब के बारे में भी शुक्र को शुबात है, उनके हालांकि केसेस चल रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जिक्र कर दूं कि इस पर भी कहा जा रहा है कि जी फिर किया क्या आपने, जब आपने कहा जी मैंने तो दस्तखत नहीं किए, लेकिन उसके बाद आप खामोश बैठे हुए हैं कि उन कवानीन के तहत जिस शख्स पर भी कोई जुल्म ज्यादती होगी मैं उनसे माफी मांगता हूं और हाथ झाड़कर बैठ गए। बस आप उसके बाद कोई चाराजोई करें, कोई सुप्रीम कोर्ट को लिखें। अब क्या ये काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, वो ये मामला देखेंगे। तो जब मुश्किल वक्त आता है तो ये एक हकीकत है कि मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग आपके साथ रह जाते हैं, और ये उसका एक मुस्बत पहलू ये जरूर है कि आपको शनाख्त हो जाती है कि आपके साथ मुखलिस कौन है और किस हद तक कोई दबाव बर्दाश्त कर सकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब को तो मर्दम शनासी नहीं, यानी पहचान नहीं इंसानों की। वो खुद कहते हैं जी मेरी वालदा कहती थी कि तुम एतबार कर लेते हो। तो ये तो हर एक के साथ भी हुआ है। अगर हम देखें, अगर कहें जी इमरान खान की बड़ी कमज़ोरी है और गलत लोग उन्होंने साथ लगा लिए थे, अगर इस पैमाने पर देखा जाए तो यही पीपल्स पार्टी, इसके साथ कितने लोग रह गए थे, यही नून लीग, इनके साथ कितने लोग रह गए थे, काफ लीग किस तरह से बनी थी। जब मुश्किल वक्त आता है तो चंद लोग ही आपके साथ रहते हैं। भुट्टो साहब पर जब वक्त आया था तो कहते शायद 38 या 40 लोग थे उनके जो करीब तरीन थे, उनमें से सिर्फ 2 बाकी उनके साथ रह गए थे। तो ये होता है। मगर जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनमें जनाब सबसे जो हैरान कुन है वो जनाब शामुल कुरैशी साहब के हवाले से हैं, जो कि नायब चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के। खुद पहले ये बात सामने आई थी, इन्होंने कहा भी था कि जी तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, जब इनकी पहले रिहाई हुई थी। फिर कारकुनों की बात करूंगा, बहुत से खदशात का उस वक्त इजहार किया गया, लेकिन फिर शामुल कुरैशी साहब बज़ाहिर तो ये नजर आता डटे रहे। लेकिन हारून रशीद साहब लिख रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि जी दरी असना शामुल कुरैशी वाला ड्रामा जारी रहेगा, वो पार्टी हथियाना चाहता है। अल्लाह को गवाह बनाकर मैं अर्ज करता हूं कि इमरान खान को हरगिज इस पे एतमाद नहीं। इमरान खान साहब जेल जाने से पहले ये कह चुके कि जी जो भी बात हो, जब तक मेरे से डायरेक्ट मंसूब ना हो उस पर आपने यकीन नहीं करना, यानी जो मेरे से मिलकर आए या ऑफिशियल जो हमारे अकाउंट उनसे ना बात आए तब तक नहीं आपने किसी की बात नहीं सुननी। और फिर उनके जेल जाने के बाद ये भी नजर आया कि सिर्फ शामुल कुरैशी ही फैसले नहीं कर रहे थे, यानी वो अकेले तनहा फैसले नहीं कर रहे थे, या उनके पास इख्तियार नहीं था कि वो खुद से फैसले ले सके, और वही कोर कमेटी फैसले कर रही है। अब शामुल कुरैशी साहब के हवाले से ये बात हारून रशीद साहब पहले कह चुके हैं कि जी मैं मिलकर आया हूं इमरान खान से, और वहां पर जो बहुत करीबी जरा इमरान खान के, ये जेल जाने से पहले की बात है, इमरान खान के वो जो गलत कर ही नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो कहते हैं जी शामुल कुरैशी पर एतमाद नहीं है। अब यही बात हारून रशीद साहब बार बार कर रहे हैं। हालांकि शामुल कुरैशी साहब इस वक्त साइफर में वो भी केस भुगत रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि शायद उन पर उस तरह की सख्ती ना हो कि जिस तरह की इमरान खान साहब पर सख्ती है, उस तरह की हो सकता है सख्ती ना हो, क्योंकि यही बात परवेज इलाही साहब के बारे में कही जा रही है कि जज का उनसे रवैया कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज इमरान खान साहब का शामुल कुरैशी का केस था, वो सुनने के लिए जज साहब अवेलेबल नहीं थे, छुट्टी पर चले गए, लेकिन यही जज साहब परवेज इलाही का केस सुनने के लिए मौजूद थे।
पहले भी छुट्टी पर थे पिछली समात पर, ये साइफर के हवाले से जमानत का मामला और दीगर, तो वो छुट्टी पर थे। अब फिर अगली तारीख जो थी उस पर भी छुट्टी पर चले गए, तो ये कब तक छुट्टी पर रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन परवेज लाई का केस सुना गया, यही नहीं बल्कि ये बात भी की गई कि जनाब परवेज लाई साहब से तो फोन पर बात करवाई गई है शेख रशीद साहब की, और ये भी चीज रिपोर्ट हुई। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आ रही हैं। इसी तरह जनाब ये बात की गई कि शहरियार अफरीदी का 84 दिन हिरासत में रहने के बाद काफी तकलीफ में नजर आए, जबकि परवेज इलाही 70 दिन हिरासत में रहने के बाद भी फ्रेश हैं। क्या वजह हो सकती है? साकिब बशीर साहब कहते हैं जी, शहरियार अफरीदी की एमपीओ गिरफ्तारी के मामले में मजीद शिद्दत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बादिन नजर में अफसान की जानबूझकर अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की कोशिश करार दे दिया। मुख्तलिफ अदालतों से अहकाम का रद्दम करार दिए जाने के बाद एक ही ग्राउंड पर बार बार गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए। अदालत की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किए जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर हिरासत में लेने के ऑर्डर जारी किए। पुलिस अफसरान ने भी हकाइक के बगैर रिपोर्ट जारी की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहरियार अफरीदी ने जेल में मुलाकात करने वालों पर पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर उकसाया। अदालत ने शहरियार अफरीदी से जेल में मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मांगी तो फराहम नहीं की गई। ऐसे भी कुछ वायदे नहीं दिए गए कौन सा शख्स शहरियार अफरीदी से मुलाकात के बाद तशद्दुद सरगर्मी का हिस्सा था। शहरियार अफरीदी पर बड़ी सख्ती रही। फिर जनाब ये देखिए, कमरा अदालत में वकील ने अपने फोन से परवेज इलाही की शेख रशीद से बात करवाई। मुझे 2 दिन थाना सीआई में रखा, जिसमें आपको रखा गया है, बहुत जालिम लोग हैं, मैंने बता दिया, दिल में स्टंट पड़े हुए हैं। आपके बारे में थाने वाले बता रहे थे कि आप भी यहां पर आइए बात। अच्छा, तो अब ये बात जनाब के जी साकिब बशीर साहब सीनियर साफी हैं जो आंखों देखा रहे बता रहे हैं कि जी शहरियार अफरीदी के साथ और सलूक था यहाँ पर अदालत में, और परवेज इलाही साहब जो हैं उनके साथ सलूक मुख्तलिफ नजर आता है। तो ये बातें अब की जा रही हैं। बहरहाल जब तक कोई चीज़ वाज़े ना हो जाए, अभी तक तो हमें ये मानना पड़ेगा कि परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं। इसी तरह शाह कुरैशी साहब बज़ाहिर ही नजर आ रहा है, लेकिन दोनों के बारे में सीनियर लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी लगता नहीं है कि इमरान खान साहब से उतने मुखलिस हैं जिस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में अब कहा जा रहा है। इसी तरह आप ये देखें कि असद उमर जो हैं उनके हवाले से भी इस तरह की खबरें हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। असद उमर साहब तो खैर दूर हो ही गए, लेकिन अब देखिए ना, असद उमर को 5 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया है, डिस्चार्ज। और ये वो मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब पर भी हैं, लेकिन उनसे उनको नहीं डिस्चार्ज किया जा रहा। असद उमर को डिस्चार्ज कर दिया गया है क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अगरचे उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। अब क्या तहरीक इंसाफ या इमरान खान को कबूल करेंगे, लगता नहीं है। इन्होंने बड़ी दफ़ा कोशिश की इमरान खान से कभी हाथ मिलाने की, कभी कुछ, वो बात बन नहीं रही उस तरह। हाथ मिलाया भी, लेकिन इमरान खान साहब ने देखा तक नहीं। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद उमर को 5 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। असद उमर पर तमाम मुकदमात में 9 मई को तोड़फोड़ और हंगामा राई का इल्जाम है। अब डिस्चार्ज यानी छुट्टी, बरी, फारिग, तो इनके लिए यह सहूलत ज़रूर है। और ये देखें कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब हों, दीगर उनके करीबी लोग हों, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, दीगर लोग हैं, अब नई दफात आ रही हैं कि जनाब नहीं, इनके तहत अब दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है। अब ये तो सिलसिले के भी ख़त्म नहीं हो सकता कि जी वो नई अब इनके खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात आ गए हैं, अब नए आ गए हैं, अब एक और मुकदमा बन गया है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये भी इमरान खान साहब के हवाले से खबर आ रही है कि शायद अगर उनको ज़मानत मिलती है, जिसके चांस कम है, ज़्यादा ज़ाहिर है फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। ये नीचे साइफर वाली अदालत से शायद उनको रिलीफ ना मिले, क्योंकि पहले तो अदालत ही नहीं, जिस दिन उनका केस है उस दिन दूसरी दफ़ा छुट्टी पर चले गए जज साहब। तो अब अगर इसमें जमानत हो भी जाती है तो अगले केसेस तैयार है, ये भी एक चीज़ है। तो ये तो सिलसिला कहीं रुक ही नहीं रहा, और ये बातें अब सब लोग कर रहे हैं। तो ये खदशात शाह कुरैशी साहब के हवाले से, परवेज इलाही साहब, असद उमर तो चलो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, ये नहीं ख़त्म हो रहे कि एक सोच ये है कि शायद ये कि कुछ लोग तो ऐसे बचें कि जिनको ये दिखाया जा सके कि जनाब इमरान खान जो है वो जेल में है या उसके बगैर ये लोग भी मुखलिस हैं और ये तहरीक इंसाफ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इतबार अब इमरान खान साहब के लिए करना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। देखिए ना, परवेज़ खटक और महमूद खान ने जो किया है, अब जहाँ वो जलसा करने जाते हैं, जलसा हो ही नहीं पाता, तो लोटे लोग रास्ते में लेकर खड़े हो जाते हैं, तारों पर लोटे लटका देते हैं। ये सूरत हाल है। तो बात नहीं बन रही, ना इस्तेकाम पार्टी बनाने से बात बनी है, ना परवेज़ खटक और महमूद खान साबिक वज़रा आला उनका धड़ा अलग करने से बात बनी है। तो तहरीक इंसाफ का वोटर ना सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि बढ़ रहा है। तो ये एक खदशा है। ये मैंने आपको बताया, सीनियर साफ़ी इसका इजहार कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जो दिखाया जाए कि इमरान खान के लोग हैं जी, मुखलिस हैं जी, बिल्कुल साथ हैं,
और फिर ऐन वक्त पर उनको इस तरह से लॉन्च कर दिया जाए या उनको तहरीक इंसाफ में ही रखा जाए ताकि लोगों की हमदर्दियां रहे वहां पर, उनको दिखाया जाएगा हाँ जी तहरीक इंसाफ है, सब है, इमरान खान के बगैर ये भी हैं। तो कुछ ऐसे लोग होने चाहिए। और एक अगर आप इस तरह की चालें चलना चाह रहे हैं, नहीं कि पार्टी को तोड़ना है या उसको नहीं आने देना, तो ये तो फिर जाहिर है ज़रूरी समझ आ जाएगा, नजर आएगा भाई जिसको तोड़ रहे हैं अलग कर रहे हैं, उसके साथ तो फॉलोइंग नहीं आ रही, तो जेन्युइन जो सपोर्टर है वो तो इमरान खान के अलावा कहीं जाएगा नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हों जो लगे हाँ हाँ बिल्कुल इमरान खान के संग से रहें, ताकि लोगों का रुझान उस तरफ रहे, क्योंकि ये तोड़ तोड़ के लोग तो इस तरफ आएंगे नहीं, वोट नहीं देंगे, ताकि वोटर उधर जाए तो हमारे लोग भी अंदर मौजूद रहें। ये भी एक सोच जो है वो हमें नजर आ रही है। बाकी ये बात राजा रियाज से मंसूब की जा रही है कि जी राजा रियाज साहब वो जो पहले लोग थे जो छोड़कर गए थे तहरीक इंसाफ को, लौटे हुए थे, वो ये कह रहे हैं जी हमें गारंटी दी गई है कि किसी भी सूरत में जब भी इलेक्शन होंगे बल्ला नहीं होगा, तहरीक इंसाफ जो है वो बैन कर दी जाएगी, ये हमें गारंटी दी गई है। वरना जाहिर है कि ये लोग क्यों छोड़ते, ये तो कहीं के नहीं रहे, ना ये अब किसी और जमात में जाकर इनको वोट मिलने हैं, ना तहरीक इंसाफ वाले इनको कबूल करेंगे, तो लिहाजा ये तो बर्बाद हो गए। तो इनको ये गारंटी है कि शायद इनके मुकाबले पर कोई भी नहीं होगा। यानी राजा रियाज साहब जिस तरह हैं, ये बिला मुकाबला अपने हल्के से इनको मुंतखब कराया जाएगा, तहरीक इंसाफ होगी नहीं, और जो दूसरी जमातें हैं वो कोई बंदा नहीं खड़ा करेंगी, वो सारे इनको सपोर्ट करेंगी। आपने देख लिया जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब, कैसे उनका बेटा जो है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का फड़फड़ाते हैं जमहूरियत के लिए, और आसिफ जरदारी साथ कहते हैं नहीं पूरा एतमाद है जी इलेक्शन कमीशन पर, और मईशती वो मसला है। इसी तरह नून लीग का आपने देख लिया, वो वहीं जाकर हाजिर जनाब ताबेदारी चल रही है, तो सारे उस तरह से ताबेदारी करेंगे। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो तहरीक इंसाफ है, वो इमरान खान है, और यही इस वक्त मसला चल रहा है। और लगता नहीं है कि इमरान खान साहब किसी तरह से टूट रहे हैं या वो झुक रहे हैं। बहुत सी खबरें चलाई गई, काफ़ी दिनों से चलाई गई, पहले दिन से ही अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये सब ऐसी हवा में उड़ाई जाती हैं। और वो सब एक मुलाकात से इमरान खान साहब की जो उनकी वकला से होती है, या उनकी कोई स्टेटमेंट बाहर आती है, या देखिए ना आप जिस तरह वो किताबें मंगवा रहे हैं, अब उन्होंने एक्सरसाइज मशीन मंगवा ली, इससे पता लगता है कि वो मेंटली किस तरह तैयार है। और इतने धोखों के बाद ये लगता ये है कि वो बिल्कुल तैयार होंगे कि अच्छा जिसने छोड़कर जाना है चला जाए, तो वो तो वहीं पर खड़े हैं। और कुछ ना कुछ सिंसियर लोग, मैंने जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया है, मैंने सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, सरफराज चीमा है, उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब हैं, इस तरह और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं इस तरह जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और जो इतनी ज़्यादा मुश्किलात झेल रहे हैं जो माजी में कभी नहीं देखी गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।